प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी, सात संगत जी, दासी सभी जहाँ जहाँ भी सात संगत जी संत महात्मा रहते हैं, दासी समेत जहाँ भी भाई बहन हमारे हैं, सात संगत जी सभी के लिए आप जी भी दासी भी सिमरन करते हैं। सात संगत जी, आप जी घरों में बैठे हो, दासी भी बैठी है, लेकिन एक वो भी घर है जो निज घर है हमारा, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें दिखाया है। तो पूरे विश्व के लिए यही प्रार्थना करते हैं सात संगत जी कि सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी कोई कमी है तो उनको बख्श दो, अपने चरणों में ले लो, सभी बहन भाइयों को सुखी कर दो। सात संगत जी तो अरदासें आ रही हैं। सात संगत जी कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि ये संत महात्मा करेंगे, बुरी बात क्या बात करेंगे, कि ये हमें आशीर्वाद देंगे सात संगत जी, और ये अरदास करेंगे तो पूरी होगी। जब सात संगत जी संतों को भरोसा हो जाता है दूसरे संत पे, तो तभी वो अरदास रखते हैं। तो ऐसे ही दासी के पास भी बहुत अरदासें हैं जिसमें दासी भी शामिल है। माता जी ने बोला कि जहाँ आपका विश्वास हो, आपके आसपास संत महात्मा रहते हैं, जहाँ कहीं विश्वास हो, अगर आप वहीं पे अपना अरदास रख दोगे, मन में भी रख दोगे, तो आप जी की परवान हो जाएगी। सात संगत जी बात आ जाती है विश्वास की। जहाँ हमारा विश्वास है हम वहीं पे प्रार्थना कर दें, वहीं अरदास रख दें, वहीं चरणों में हृदय से शीश झुका दें, कोई कमी आने वाली नहीं। फिर सात संगत जी दासी गारंटी देती है सात संगत जी इस बात की। दासी क्या बोले, दासी सात संगत जी अभी एक गीत जो आप जी को बोला था, दासी अंतर्यामी नु किस दिन सुनाएगी। फिर दासी के हाथ में सात संगत जी दूसरा गीत आया। फिर सात संगत जी ऐसे लगा क्यों ना आज सबके लिए कुछ ऐसी मांग करी जाए कि हम सबको माता जी बख्श देना, हम सब मिलकर ये अरदास करें, सतगुरु माता जी हमसे जो गलतियां हुई हैं क्षमा करना। सात संगत जी दासी का तो पूरा संसार ही परिवार है, लेकिन सात संगत जी यूट्यूब पे आप जी ने जितने संत महात्मा हैं, दासी का परिवार यूट्यूब पे भी बना दिया, यहाँ पर भी परिवार बढ़ता जा रहा है। सात संगत जी ये सब आपके आशीर्वाद हैं कि जो संदेश माता जी देना चाहते हैं वो ही बोलते हैं। दासी तो सिर्फ जब भी बैठती है यही कहती है सतगुरु माता जी कृपा करना, और वही होता है। जिस तरह से कोई माफ़ी वाला गीत था तो दासी ने कहा माता जी वही वाला गीत भाई निकल जाए, जैसे ही डायरी खोली वही गीत निकला। तो क्यों ना दासी गुन गाएगी सात संगत जी। एक आम इंसान भी अगर हमारा कोई काम करता है हम उसका बहुत बार शुक्रिया करते हैं। क्यों ना हम इस निरंकार से डायरेक्ट जुड़ें, डायरेक्ट कनेक्शन करें। फिर ये नहीं कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो हम जो सोचेंगे जो बोलेंगे वही मिलेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं सताएगी, ऐसा नहीं है सात संगत जी। लेकिन एक सहने की शक्ति मिलती है। सतगुरु कृपा तो करता है सात संगत जी, दुखों को दूर कर देता है, लेकिन फिर भी हमें टिके रहना है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एक सतगुरु माँ से। सात संगत जी ये दरबार जो हमें मिला, ये निरंकार जो हमें मिला, छोटी बात नहीं। सात संगत जी ये दासी से पूछो कि दासी इस आत्मा के घर को देखने के लिए कितना व्याकुल हुई, कितना तड़पी, कितना आकाश में देख देख के रोती थी कि आप तो मुझे प्रभु देख रहे हो, मैं नहीं देख रही आपको। सात संगत जी विश्वास करना, अगर हम सही चल रहे हैं
दिल में किसी तरह का भी। सत्संग जी सतगुरु माता जी कहते हैं कि सत्संग जी शकुन के ऊपर बहुत जोर दिया गया। दासी एक बात सोच रही थी अपने बेटे को, आप जी का बेटा ही है, यही कह रही थी कि जैसे कोई बात होती है, अब किस तरह की, दासी को कहना नहीं आ रहा। दासी ये कह सकती है दासी कि बेटे को बता रही थी, अगर मेरे कर्मों में कोई बात नहीं है ना तो मुझे बोलते हुए भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर कर्मों में बात है तो बोलते हुए भी बताते हुए भी आनंद की अवस्था बनी रहती है। साथ संगत जी, अगर हम कोई झूठ बात कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो साथ संगत जी वो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि ये निरंकार तो अंतर्यामी है जो हमें दिखाया है, ये तो हमें देख ही रहा है, हर पल देख रहा है, हर घड़ी देख रहा है। फिर हमने किससे करना है? ये तो माता जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें अंदर बाहर एक करना है। अगर हमारा अंदर बाहर एक हो जाता है, दासी हमेशा कहती है, हम जो बांटेंगे वही मिलेगा। किसी को खुशी बांटेंगे, खुशी मिलेगी। अगर हम किसी को कोई दूसरे रूप में किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो सत्संग जी ये सृष्टि का नियम है, लौट कर आती ही आती है। और सबसे बड़ी बात है ये सत्संग जी, हमने धोखा किसको देना है? खुद को ही दे रहे होते हैं। अगर झूठ सच अपनी वाह लेने के लिए अगर हम कर रहे हैं, सत्संग जी सतगुरु की जो स्टेज होती है, जैसे दासी को सेवा मिली थी, तो दासी यही करती, सच्चे बादशाह वही बुलवाना जो कर्मों में हो और जो कर्मों में आपने मेरे लाना हो, जो मेरी कमियां दूर करनी हो। स्कूल में सत्संग जी एक क्लास में बच्चे 50 होते हैं, तो सत्संग जी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ही आते हैं। फिर टीचर की बात भी कोई कोई बच्चा मानता है सत्संग जी। और जिस तरह से सत्संग जी, जब हमारा जन्म हुआ, जन्म और मरण ये निरंकार प्रभु ने अपने हाथ रखा है। बीच का ब्लैंक पेपर जिस तरह से होता है, ब्लैंक को हमने इसको खुद भरना है। सत्संग जी कहते हैं ना कि वो गीत भी दासी भी गाती है, लेकिन दासी ना हर गीत का मतलब जरूर समझने की कोशिश करती है। कि एक होता है रट्टाफिकेशन, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि भाई रट्टा लगा रहे हो, और रट्टा कभी कभी इधर उधर भी हो जाता है। और दासी के ब्रदर जब दासी को पढ़ाते थे, दासी को ये कहते थे कि इसको समझो, फिर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होगा कि ये बोलना है, ये लिखना है। तो ही निरंकार। तो सत्संग जी दासी को यही बात ध्यान में आ रही थी कि जन्म अमर, एक गीत भी लेने दासी के मुंह में आ रही है, तो ही निरंकार। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सत्संग जी सतगुरु यही तो समझा रहे वो कि इस रास्ते हम चलेंगे तो हमारे वो लेख बन जाएंगे। सत्संग जी हमारी किस्मत की रेखा बदल जाएगी। सत्संग जी इन हाथों से हम सेवा करेंगे, इसकी रेखाएं बदल जाएंगी। जो पैर है सत्संग जी चल के सत्संग जाएंगे तो सत्संग जी तन सुखी होगा। जो हम नमस्कारी करते हैं सत्संग जी तो धन में प्रफुल्लित होता है। वैसे हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए, लेकिन ये जो नियम बताया गया है सत्संग जी, फिर कहते हैं अगर हम मन करके वचन सुनते हैं खुशी से, तो मन हमारा प्रसन्न रहता है। फिर हम जब चलते हैं उस पर तो और ज़्यादा मन प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। एक आंटी जी थी सत्संग जी, वो गीत गाती थी। दासी को आता नहीं है, दासी ने पूरी कोशिश करी वो गीत ढूंढने की, तो जब सतगुरु चाहेंगे वो गीत मिल जाएगा। तो गीत था सत्संग जी, चलते चलते यूं ही चलते चलते भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते भगवान मिल गया है।
साथ संगत जी, ये गीत वो बहन जी बोलती थी क्योंकि उनको सहज में मिल गया था ये निरंकार। दासी को नहीं मिला सहज में। दासी तो बहुत ही तड़पी, बहुत ही ठोकरें खाई। यही वजह है, दासी का मन करता है कि सब सुखी हो जाएं, इस दर पे कमी नहीं। अपनी पूरी कोशिश करती है दासी संदेश पहुंचाने की, लेकिन दासी को एक कहानी याद आ रही है इसी पे ही। एक शिष्य होता है और सतगुरु होते हैं सत्संग जी। शिष्य का बड़ा मन करता है कि सारे ही सतगुरु से जुड़ जाएं। तो सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं अभी इनका समय नहीं आया, इनका अभी समय नहीं आया। वो शिष्य जिद करके बैठता है, नहीं मानता बात को। कहता है नहीं गुरु जी, सबको जोड़ लो, आप सबको जोड़ लो। तो गुरु जी एक दिन कह देते हैं अच्छा ठीक है, आप ले आओ, फलानी पहाड़ी पे ले आना, मैं वहीं मिलूंगा, सबको ले आना। सत्संग जी वो अपने मित्र, दोस्त, पड़ोसी सबको इकट्ठा कर लेता है कि चलो मेरे सतगुरु के पास। अब सतगुरु क्या माया रचते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं आया, हम इस बात को समझ नहीं पाते। उसमें दासी भी आती है। तो सत्संग जी वो जैसे से जाता है, सबसे पहले सत्संग जी सतगुरु सिक्के होते हैं, सत्संग जी सब कुछ तो माया में लग जाते हैं, बटोरने इकट्ठे करने लग जाते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा सा नोट पड़े होते हैं, कुछ वहाँ रुक जाते हैं, नोट बटोरने लग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे आते हैं, चांदी पड़ी होती है, मोहरें पड़ी होती हैं, उसमें लग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे आते हैं तो सोना मिलता है, सोने में लग जाते हैं। फिर थोड़ा आगे आते हैं तो डायमंड मिल जाता है सत्संग जी। इस तरह से जब वो पहुंचता है तो देखता है पीछे कोई भी नहीं है, वही है बस। तो गुरु जी कहते हैं कहाँ है सब? कहता है गुरु जी मैं तो सबको लाया था, मैंने कहा था मेरे गुरु जी हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, आओ आशीर्वाद देते हैं। कहते फिर वो कहाँ रह गए? तो ये संसार की माया में हमारा भी वही हाल है सत्संग जी। हम भी माया में ही रह जाते हैं। जिस समय सत्संग का टाइम होता है, हम सत्संग ना जाके अपने घरों के काम निबेड़ने में लग जाते हैं। जबकि सत्संग जी जिस समय सत्संग हो रहा है उस समय अगर हम सत्संग पहुंच जाते हैं तो जो काम हम छोड़ के गए होते हैं सत्संग जी, वो 1 घंटे बाद भी हो सकता है और बढ़िया होता है। और अगर हम गुरु की संगत कर लेते हैं, जब हमने ज्ञान लिया था सत्संग जी, तो हमने वादा करा था हम सत्संग सेवा सिमरन करेंगे। देखा जाए तो हम तो बिक गए थे गुरु के दर पे सत्संग जी, कि जब हमें ज्ञान मिल गया बदले में, तो सत्संग सेवा सिमरन उन्होंने बाबा जी ने दिया कि भाई चलो तुम ये नौकरी करना तो मैं तुम्हारे सारे कार्य रास करूँगा। लेकिन हम मोह माया में लग जाते हैं। इसी तरह से सत्संग जी एक सच्ची बात है, हमारे बाबा बताई थी। एक सत्संग जी संत महात्मा बाबा जी के पास जाते थे, बाबा जी काम नहीं है, बाबा जी ने कहा संगत करो। क्योंकि सत्संग जी दासी को अचानक सतगुरु ही बुलवाता है, दासी को तो खुद नहीं पता होता। शुक्र करती है सच्चे बादशाह आप मेरे साथ मेरे अंदर रहते हो, आप ही बोलते हो, आप ही करते हो, वरना दासी तो पता नहीं कितनी गलतियां कर दे। दासी कुछ नहीं बोलती, ये आप बुलवाते हैं, ये बैठे हुए हैं सत्संग जी। तो हर मुश्किल का हल हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। जितने भी संत महात्माओं की जो भी अरदासें हैं उसमें सत्संग जी दासी वही बाबा जी की बात सतगुरु ने खुद ही ध्यान में ला दी। क्योंकि दासी कहती है सच्चे बादशाह अपना मैसेज आप ही देना, आपने घट चुना है, जैसे भी आप करवाते हो हर किसी से आप कराते हो। तो सत्संग जी बाबा जी ने उनको बोला कि संगत किया करो। वो संगत करने लगे। महात्मा जी का इतना काम बढ़ गया कि सत्संग जी दूर दूर तक उनकी फैक्ट्रियां हो गई, बिजनेस हो गए। अब बाबा जी ने किसी दिन किसी संत को, सत्संग जी बिल्कुल सच्ची बात बता रही है दासी, किसी दिन पूछा कि भाई वो महात्मा नहीं आते, उनको बुला के लाना। तो उन महात्मा को बुलाया जब सत्संग जी, तो उनसे पूछा कि बाबा जी ने भाई क्या बात है, आप आते नहीं हो, संगत में दिखाई नहीं देते, दर्शन नहीं देते।
महात्मा जी कहते बाबा जी तुसी काम ही इन्ना दे दिता मन तो फुर्सत ही नहीं है, उधर बिजनेस उधर देखना पार्टियां नू, है ना, तो टाइम ही नहीं मिलता संगत आंदा। तो बाबा जी कहते अच्छा, बाबा जी तो हर बात पे अच्छा करते थे ताकि अच्छा हो। कुछ समय बीता सत्संग जी, धीरे 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 सब अपना कम होना शुरू हो गया। सत्संग जी ऐसा नहीं है, दासी के घर में भी ऐसा होता है सत्संग जी। जब मतलब कि पीछे बेटा बहुत परेशान था किसी बात से, अभी 1 हफ्ता ही हुआ था संगत जाते हुए, प्रॉब्लम कोई थी सॉल्व हो गई थी। फिर वो बिजी इतना रहता है कि संगत तक नहीं मतलब कि जा पाता। फिर भी दासी कहती है कोशिश करा करो, लेकिन सतगुरु पे भरोसा बड़ा करता है, दासी से सतगुरु की बातें सुनता है, क्योंकि दासी कहती है दासी से ही सुन लिया करो घर में, चलो संगत हो जाएगी, आप नहीं जा पा रहे। ये होता है सत्संग जी, दासी के साथ तो खुद देखा है, अपने घर में ही देखा है। क्यों, जब हमने सत्संग जी जुबान करी थी, हमने वादा सतगुरु को दिया था कि हम सत्संग सेवा सिमरन करेंगे, फिर हम उसमें रह जाते हैं, थोड़ी सी कुछ मिल गया तो हम खुश हो जाते हैं, नाचने टापने लग जाते हैं। सतगुरु कहते हैं बहुत मिल गया तो अपना सत्संग जी, अपना होश नहीं खोना, कम मिल गया तब भी होश नहीं खोना, थोड़े में अरदास ज़्यादा में शुक्र कीजिए, इस दर पे किसी बात की कमी नहीं है, बस ये समझ लीजिए। तो सत्संग जी, आज दासी की भतीजी के घर फंक्शन है, भाई के घर, दासी वहीं जाने के लिए ही बैठी है। अभी बेटा आप जी का आएगा, आप जी के आशीर्वाद लेके जा रही है। सब अच्छा कराना, सच्चे बादशाह सबके बच्चे राज करे। तो इसमें माफ़ी का ही गीत है कि सच्चे बादशाह सबको बख्श दे दासी समेत। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, परवान करना जी। कहते हैं ये गीत नहीं ब्रह्म विचार है। दासी के परिवार को भी बख्श लेना, पूरे कुटुंब को ही चरणों से जोड़ लेना, गलतियां क्षमा करना, जो ये सच हमें मिला सबको मिले। रहमत के दाता तू बख्शिश कर दाजा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, सहारा देता जा शरण में लेता जा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, तेरे चरण कमल में डाले रहूं डेरा, तेरे एक झलक को तरसे मन मेरा, तेरे चरण कमल में डाले रहूं डेरा, तेरी एक झलक को तरसे मन मेरा, बढ़ती प्यास रहे तुम्ही पे आस रहे, ओ बढ़ती प्यास रहे तुम्ही पे आस रहे, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, रहमत के दाता तू बख्शिश कर दाजा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ। सांसों की माला जपे नाम तुम्हारा, कभी डोल न पाए विश्वास हमारा, सांसों की माला जपे नाम तुम्हारा, कभी डोल न पाए विश्वास हमारा, करते रहे बंदगी ओ बीते जिंदगी, ओ करके बंदगी ओ बीते जिंदगी,
मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, रहमत के दाता तू बख्शिश कर दाजा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ। वो कर्म करूं मैं जो तुझको भाए, वो कर्म करूं मैं जो तुझको भाए, जीवन जगत तेरे लेखे लग जाए। वो कर्म करूं मैं जो तुझको भाए, जीवन जगत तेरे लेखे लग जाए। दामन छूटे ना ओ बंधन टूटे ना, दामन छूटे ना ओ बंधन टूटे ना, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ, रहमत के दाता तू बख्शिश कर दाजा, मांगू दुआ मैं मांगू दुआ। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी सभी को, तन मन धन के सारे सुखदे परमात्मा सच्चे बादशाह सबकी अरदासें धन्यकार परवानो, हृदय से दिल से सच्चे बादशाह इस निरंकार में से साकार रूप में आपके पास सच्चे बादशाह सतगुरु माता जी सारे सुख दे, लेखे लग जाए हमारी जिंदगी, बख्श लेना सत्संग जी। श्रद्धा के आंसू है, ये प्यार के आंसू है सत्संग जी। तो दातार कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, हृदय से सबके लिए, सब मेरे बहन भाई हो, सब मेरा परिवार हो, सतगुरु का परिवार हो, एक से अनेक बने हैं सच्चे बादशाह। तो हम आप जी के ही बच्चे हैं, तो हमारी भूलें बख्शते रहना। सभी को बहुत खुशियाँ मिले, बहुत खुशियाँ मिले, जहाँ जहाँ कमी है दूर हो दासी समेत। धन्यकार जी।